सांसद इमरान मसूद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सपा का कहा कि गठबंधन को अगर यूपी में जीत मिली है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की देन है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली में अखिलेश यादव के आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। हम यूपी में 43 सीटें राहुल गांधी के दम पर जीत कर आए हैं। इमरान का अखिलेश यादव को ये चैलेंज भी है। बता दें, उन्हें सीधे तौर पर चैलेंज दिया कि वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। अखिलेश जी उनके साथ खड़े हैं, ये उनका फैसला है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें ना तो उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि तब ना बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कहें ना कि अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि मैं अगर आम आदमी पार्टी के साथ हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के विरोध में हूं। तो इसका मतलब क्या है? ये 43 सीट जो आई है हमारी, इसमें राहुल गांधी का नाम है। राहुल गांधी के नाम पर लोगों ने वोट डाला है, ये साफ तौर पर कहना है कांग्रेस सांसद का। बता दें कि इमरान मसूद ने साफ तौर पर ये कहा कि अगर अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है तो ये उनका बयान है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 43 सीटें हैं वो हमें राहुल गांधी के दम पर ही मिली है। खबर की यह बात यह है कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ ही एक एक करके खुद से लड़ते रहेंगे तो फिर एनडीए के साथ आखिर इंडिया गठबंधन की लड़ाई कैसे हो पाएगी? क्योंकि एक तरफ सशक्त एनडीए का गठबंधन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जैसे सशक्त नेतृत्व करता है, तो वही इंडिया गठबंधन में अभी भी नेतृत्व को लेकर बराबर लड़ाई चल रही है। बता दें कि एक तरफ इंडिया गठबंधन में लेकर आपसी कलह बताई जा रही है, जहां एक तरफ जहां सपा के अंदर मिली भगत बता रही है कि सपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग होती नजर आ रही है, तो वही अब सपा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। आने वाले चुनाव को लेकर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सपा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वही कांग्रेस के सांसद का ये कहना है कि अगर सपा आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस के विरोध में है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमारे साथ है और हम अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन वही यूपी में जीत को लेकर उनका कहना है कि जो 43 सीटें जीती है वो हम अपने दम पर जीते हैं, ना कि सपा के बदौलत जीते हैं। बाराबंकी में कोर्ट में पेशी के लिए आए जैतपुर निवासी 50 वर्षीय एनडीपीएस के आरोपी इशहाक ने पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश की। बता दें, उसके बाद उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस घटना में इशहाक के पैर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अब खबर की अहम बात यह है कि अगर पुलिस अभिरक्षा से कोई कैदी भाग कैसे सकता है? ऐसी लापरवाही अगर होती है तो पुलिस कार्यशैली पर भी सवाल उठता है, और ये लाजमी भी है। अगर इस हादसे में कोई जनहानि होती तो फिर किसकी जिम्मेदारी होती? क्योंकि लगातार ऐसे होते घटनाओं से कहीं ना कहीं पुलिसिया पर भी सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि पुलिस कार्यशैली पर भी ये लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में होने के बावजूद कोई कैदी वहां से भागने की कोशिश करता है। बता दें कि आरोपी दूसरी मंजिल से छलांग लगा दिया, जिसकी वजह से उसके पैर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस हादसे ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिए हैं। साफ तौर पर यह सवाल उठता है कि अगर पुलिस की गिरफ्त में कोई आरोपी ऐसे भाग सकता है तो क्या पुलिस अपना काम सही से कर रही है? जहां एक तरफ प्रशासन शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में विकास को लेकर नए आवामों के कशीदे पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मामले भी सामने आते रहते हैं जो इन प्रशासन के दावों को पूरी तरीके से फजीहत निकाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां माधोपुर इलाके के प्राइमरी स्कूल में एक पाकिस्तानी महिला सरकारी टीचर के रूप में काम कर रही थी। महिला का नाम शुमाइला खान बताया जा रहा है। बता दें कि शुमाइला का मेरिट के आधार पर बीटीसी में चयन हुआ था। बीटीसी की ट्रेनिंग करने के बाद सहायक टीचर के पद पर 2015 में उसे नियुक्ति मिल गई थी।
पहली पोस्टिंग फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के माधोपुर इलाके में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि शिक्षिका सुमाइला खान को लेकर काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद टीचर से शुरुआती जांच के दौरान दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन वो सही दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। शुरुआती जांच के बाद मई 2024 में टीचर को निलंबित कर दिया गया था। बाद में विस्तृत जांच के दौरान पता चला कि सुमाइला पाकिस्तान की निवासी हैं। का आदेश था, बीओ सर ने भी लिख कर दिया था। उसके तहत हम लोग स्कूल में ज्वाइनिंग कराते हैं, निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों का। और सर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि इस तरह से कोई पाकिस्तान की, ना तो कोई ऐसी बात की थी, कभी ऐसी बात भी नहीं होती थी। रामपुर का ही एड्रेस बताती थी, मम्मी भी उनकी बेसिक में ही थी, इतनी ज़्यादा और कोई चर्चा भी नहीं होती थी। पढ़ाने में कोई दिक्कत थी उन्हें? नहीं, पढ़ाने में तो सही थी सर, अच्छी थी। कभी ऐसा मामला प्रकाश में आया जब आपको महसूस हो कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है ये? नहीं सर, ऐसा तो कभी भी, दरअसल इतनी बैठ के बात करने की फुर्सत ही नहीं होती स्कूल में सर, काम इतना होता है, ऐसी कभी बात नहीं हुई इस तरह से। अब उजागर हो गया कि वो पाकिस्तानी मूल की थी और फर्जी दस्तावेज पे उन्होंने नौकरी पाई थी और वो यहाँ देश में रह रही थी, तो अब जानकर कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? सर जानकर तो थोड़ा दुखी होता है कि हमारे बीच आदमी रहा और वो छिपाता रहा सारे तथ्य, उन्हें बताना चाहिए पहले से ही उजागर। तथा जांचोपरांत तहसीलदार सदर रामपुर की आख्या के आधार पर उनके पाक राष्ट्रीय होने तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति की तिथि से पदच्युत किया गया है। इस सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिम में मुकदमा अपराध संख्या 19/25 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवी दर्ज किया गया, जिसमें सम्यक विवेचनोपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई। अब खबर की अहम बात यह है कि प्रशासन के दावे और पारदर्शिता को लेकर किए जाने वाले वादे किस कदर गलत है कि पाकिस्तान की एक महिला को सरकारी पद पर तैनात कर दिया जाता है और उसके सही दस्तावेज तक प्रशासन के पास नहीं होते। इस तरह की कई घटनाएं प्रशासन को समय समय पर कटघरे में खड़ा करती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर ऐसा कोई ना कोई मामला सामने आ ही जाता है जो प्रशासन की असलियत को उजागर कर देता है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इन मामलों पर सरकार का कदम क्या होता है और ऐसे मामलों पर आखिर कब लगाम लगती है। बता दें कि पाकिस्तानी टीचर बाकायदा सरकारी टीचर बनकर काम कर रही थी और 2015 में उसकी नियुक्ति हुई थी, जो 2024 तक रही। लेकिन वही जब शक होने पर उसके असली दस्तावेज मांगे गए, उसके बाद जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी दावों के पोल खोलती है कि जहां एक तरफ इस देश में सही जांच परख करके नौकरियां देने की बात कही जाती है, सभी पे निगरानी रखने की बात कही जाती है, ऐसे में सरकारी टीचर की नियुक्ति कर दी जाती है, वो भी 2015 में, और वो मामला 2024 में आके खुलता है कि उस महिला के पास तो कोई सही दस्तावेज थे ही नहीं। वो दस्तावेज से बाद में पता चलता है कि वो पाकिस्तानी थी। इसके साथ बता दें कि स्कूल के लोग भी इस हादसे के बाद से काफी हैरान हैं। उनका कहना है कि सालों से वो हमारे साथ काम कर रही थी और इस चीज की भनक भी नहीं लगी कि वो हमारे यहाँ की नहीं, पाकिस्तान की है। आज की अहम बात में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।